आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला। एक बार पाकिस्तान बलूचिस्तान में बड़ा आतंकी हमला हुआ। एक बार फिर पाकिस्तान का बलूचिस्तान खून में नहला दिया गया। दहशतगर्दों ने एक बार फिर प्लानिंग करके बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत और वहशत का खूनी खेल खेला। छुपकर हमले करते रहे, शहरियों को निशाना बनाकर सूरमा बने फिरते रहे। बलूच लिबरेशन आर्मी ने किया घातक अटैक। हमले में 24 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत, कई घायल। 2 दिनों में इस तरह लगता है कि बड़ी सोची समझी मुनज़्ज़म अंदाज से मुख्तलिफ अंदाज में हमारे जो फौजी भाइयों को शहीद किया गया। बलूचिस्तान एक मरतबा फिर दहशतगर्दों के निशाने पर है। बलूचिस्तान से आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाया, जिसके बाद झुंझलाए हुए दहशतगर्दों ने दहशत और वहशत का वो खेल खेला कि इंसानियत लर्ज उठी। मेहमान नवाजी और बलोच रिवायात की अमीन धरती में मूसा खेल, बोलान और कलात पर क़यामत ढा दी। बात करेंगे बलूचिस्तान में एक मरतबा फिर दहशतगर्दी सर उठाने लगी। वजह यह है कि वहाँ पर CPAC जैसा मेगा प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान ने लॉन्च किया हुआ है, जिसकी दुश्मनी किस किस के पेट में उसका दर्द है वो हमें अच्छी तरह से मालूम है। सबसे करीबी जो हमारे हमसाए जो भारत हैं उनको बहुत तकलीफ है CPAC की, इसलिए कि CPAC को हमारे यहाँ कहा गया कि ये विसल ब्लोअर है, ये गोल्ड माइन है, ये गेम चेंजर है, विच इज ट्रू। इसमें कोई शुबा नहीं है कि अगर ये कमीशन हो जाता है अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ तो ये वाकईतन गोल्ड माइन है। अब ये नहीं होने देंगे। हमारे भारत को तो छोड़ देना, जो बाकी हमारे मुल्क के दुश्मन है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कौन है। बलूचिस्तान के जिले मूसा खेल में दहशतगर्दों की कार्रवाई, शनाख्ती कार्ड चेक किए गए और बलोच रिवायात के नाम नेहाद अलमबरदार दहशतगर्दों ने उन्हें बलूचिस्तान के नाम पर कुर्बान कर दिया। और यही कुछ कलात में भी हुआ, जहां 10 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 5 शहरियों को कत्ल कर दिया गया। बोलान से भी 6 दिहाड़ीदार मजदूरों की लाशें मिली हैं। ये सब करते हुए जीते जागते जिंदा इंसानों को बेजान लाशों में बदलते हुए इंसिफाक कातिलों में से किसी का हाथ ना कांपा। लम्हा भर को भी नहीं सोचा कि ये सब निहत्ते और मासूम शहरी हैं। इनके घरों में कोई माँ, बहन, बेटी, बूढ़ा बाप मुंतजिर होगा। इनका तो किसी मामले से कुछ लेना देना ही नहीं था, लेकिन इनका बलोच ना होना इनका जुर्म ठहरा। अभी देखें, बहुत सारे हॉस्टाइल एजेंसी से रॉ मैन लीड रोल अदा कर रहा है इसमें, जिसमें देखें जो अपने प्रॉक्सीज को यूज कर रहा है। 2018 में अफगानिस्तान में रॉ ने एक तंजीम बनाई जिसका नाम था ब्रास, बलोच राजी अजोई संगड़, जिसमें बलोच दहशतगर्द तंजीमों को उन्होंने यकजा किया था वहां पे, और उनका फोकस उस वक्त था बलोचिस्तान भी था और कराची भी इसका फोकस था। बलोचिस्तान हमारा जो है वो इस वक्त स्पॉटलाइट में है। दहशतगर्दों की एक खौफनाक जो वार है, लहर है, वो इस वक्त बलूचिस्तान को अपनी लपेट में लिए हुए है। और अजीत दोवल साहब एक होते हैं हिंदुस्तान में जो कौमी सलामती के मशीर थे, अब रिटायर्ड हैं, उन्होंने एक सेल कायम किया है, डिस्ट्रॉय CPAC। $1 बिलियन उसकी फंडिंग है हर साल हुकूमत हिंदुस्तान भारत की हुकूमत की तरफ से, ठीक है जी। लिहाजा वो उन्होंने टारगेट किया हुआ है CPAC को, और CPAC को टारगेट करने के लिए क्या हरबे इस्तेमाल किए उन्होंने? चीनी इंजीनियर्स का अगवा किया, चीनी इंजीनियर्स का कत्लेआम किया गया। आपको याद है कितने वाकयात हुए। पाकिस्तान और चीन के बीच इसके हवाले से अब एक अथॉरिटी बन गई है, जो सिक्योरिटी अथॉरिटी बनी है। हम तवक्को करते हैं कि इस किस्म के वाकयात दोबारा नहीं होंगे। लेकिन कोई मौका जो है वो भारत ने नहीं जाने दिया है। जो तखरीबकारी के को एक तरफ रखी है, जो अलहदगी पसंद तरीके हैं, उसकी मुकम्मल लीडरशिप 3 बड़ी तंजीमें हैं जो भारत में उनके लोग जो हैं क़यादत भारत में बैठी हुई है। भारत के ही पासपोर्ट्स पर वो दुनिया भर में सफ़र करते पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। तीसरी बड़ी वजह यह है कि वहां पर उनके स्लीपर सेल्स हैं। जय हिंद दोस्तों, द इंडियन में आपका स्वागत है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में बलूच विद्रोहियों के हमले में 50 से ज्यादा सैनिकों और पंजाबी मूल के लोगों की मौत के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बौखला पड़े हैं। इस घटना के बाद बलूचों ने चीन और पाकिस्तान को धमकी दे दी है। अफसोस तो इंसानी हुकूक के उन नाम नेहाद अलमबरदारों पर भी है जिनकी सुबह ही बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक का रोना रोने से होती है
और सबको आप जाने दीजिए। इंसानी हकूक की जो अलंबरदार कहलाने वाली लापता अफराद के मुतनाज़ इशू पर जो धरने और मार्चों की एक्सपर्ट डॉक्टर महारुंग बलोच साहिबा, वो भी इस कत्लगरी पर लापता दिखाई। उनकी बलोच यकजहती कमेटी भी गुम हो चुकी है। मिसिंग पर्सनस के इशू पर जमीन आसमान एक कर देने वाली इन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्टों के जो लब हैं वो जाने किसने सी दिए हैं, और इनके ट्विटर अकाउंट पे रस्मी मजम्मत के 2 जुमले तक नहीं नजर आते। ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ। बलोचिस्तान में किसी मेंढक को भी जुकाम हो जाए तो डॉक्टर महारंग बलोच साहिबा उसका जिम्मेदार रियासत को ठहराने में 1 सेकंड नहीं लगाती हैं। लेकिन बलोचिस्तान में जब भी कोई दहशतगर्दी का वाकया हो तो डॉक्टर साहिबा की जबान ताल्लुक से लग जाती है और वो बोलती तक नहीं है। आज भी वो खामोश। और BLF जो है वो इंडिया की प्रॉक्सीज हैं, और अब उसके आगे जो पॉलिटिकल फ्रंट पर प्रॉक्सी बनी है वो बलोच यकजहती कमेटी है, और ये उनके लिए एज ए प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रही है। सारे BLA वाले कर रहे थे और इंडिया के कहने पे, रा के कहने पे कर रहे थे। तो इसमें हमें कोई शक नहीं है कि हॉस्टाइल एजेंसी पीछे रा भी है और दूसरे हॉस्टाइल एजेंसीज भी है जिनका इंटरेस्ट है कि चाइना यहाँ पे फंक्शन न करे, पाकिस्तान के यहाँ पे डेवलपमेंट ना हो, बलूचिस्तान की डेवलपमेंट ना हो, डिस्टेबलाइज रहे। देखिए रा का एक कंसीव्ड नैरेटिव था, उन्होंने कहा था हम इस तरह टारगेट करें, और पास में हमने देखा है कि इवन पश्तून जो थे खैबर पख्तूनख्वा के, दे वर टारगेटेड। तो इंडिया भी समझता है कि चाइनीज के आने के बाद उनके सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन भी थ्रेटन है। पिछले 20 साल जो है इंडिया अपने अफगानिस्तान को यूज किया टू डिस्टेबलाइज बलोचिस्तान, और इनकी तारीख तो 1947 से चलती है जब उन्होंने अफगानिस्तान के गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाया, और वहां से जब इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई तो उन्होंने मदद करते रहे। अफगानिस्तान में भी अपना हाथ, अपना हिस्सा डाला। इंडिया इज यूजिंग, उस वक्त कहा था कि अफगानिस्तान एज ए सेकंड फ्रंट एंड फाइनेंसिंग टेररिज्म, टेररिस्ट इनसाइड पाकिस्तान में जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। वो कॉन्सुलेट भी यूज कर रहे थे, और देखे बुनियादी मकसद क्या है इनका, बलूचिस्तान को वो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की को वहां रोकना चाहते हैं। आपको बता दें कि आतंक के पनाहगार पाकिस्तान में बलूच विद्रोहियों ने पाक आर्मी में पंजाबी मूल के लोगों पर बड़ा हमला बोल दिया है, जिसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इस घटना के बाद पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ बौखला पड़े हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि आतंकी चाइना पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर को टारगेट कर पाकिस्तान के विकास परियोजनाओं को रोकना चाहते हैं। शहबाज ने कहा कि आतंकी चीन और पाकिस्तान के बीच दरार पैदा करना चाहते हैं, साथ ही उनका इरादा पाकिस्तान के अंदर अव्यवस्था फैलाना है। शहबाज शरीफ ने यह बयान ऐसे समय दिया है जब ठीक 1 दिन पहले ही बलूचियों ने पाकिस्तानी सेना पर कई जगह भीषण हमला किया था। ठीक उसी दिन चीन की थल सेना कमांडर भी इस्लामाबाद पहुंचे थे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।